अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। अच्छा, आज इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर भी मैंने लास्ट वीक मैंने जब संडे को वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग जो हैं वो किस तरह से आगे अब कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को। जैसे मतलब कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह ओपन हो रहे हैं तो तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह पर आ रही हैं। पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है, उसमें मैंने कोर्स के हवाले से भी बात की थी कि किस तरह से आपका कोर्स रिड्यूस हो रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अब नेक्स्ट ऑनवर्ड एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो आज मेरा वीडियो आपके साथ बनाने का मकसद ये है कि हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने एडमिशन्स लेने हैं और आगे उन्होंने क्या करना है प्रैक्टिकल तौर पर। ठीक है, तो उस हवाले से जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको मैं सबसे पहले दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम आप ये सोचते हैं कि मैं कर नहीं सकूँगा, या मैं अपनी एजुकेशन को टाइम दूँ, या मैं अपना जो है वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही हम कर रहे होते हैं कि हमने जो है आगे एडमिशन लिया, अब मैं कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ या अब मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी एजुकेशन के साथ मैं बाकी कोई और काम, कोई और एक्टिविटी, कोई को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब को करिकुलर एक्टिविटी तो इनको हम वैसे कहते हैं, मतलब ये बेसिकली करिकुलर एक्टिविटीज़ ही हैं। तो आप उसके साथ उसको कंटिन्यू करें अपनी एजुकेशन के साथ, ताकि आपकी एजुकेशन आपको प्रोफेशनली सपोर्ट करे। जब भी आप किसी मार्केट में जाएं, आप कहीं मार्केट में नॉन एक्सपीरियंस होने की वजह से मार ना खाएं। ठीक है, कभी भी जब भी आप एक्सपीरियंस के अंदर जाएंगे, अब मैं काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो क्लास 8 के भी हैं, क्लास 9 के भी हैं, वो अपने वालिदैन के साथ जो हैं वो जाते हैं कभी कभार कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके उनके साथ काम सीख रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, किसी के पेरेंट्स अगर इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो उसको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। किसी के फादर अगर बैंकिंग के अंदर हैं तो उनको उससे उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। किसी के वालिद अगर पेरेंट्स अगर एजुकेशन के अंदर हैं तो उनको उससे प्रैक्टिकली, मतलब ये सारी चीज़ें तो जेनेटिक्सली इनहेरिटेड है बाकी के जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर, लेकिन फिर भी उनको अपने गोल को अचीवमेंट के लिए स्टार्ट फ्रॉम टुडे अपनी एजुकेशन के साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आना पड़ेगा, वरना आप कभी भी एजुकेशनल लाइफ के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप वो स्कोप अवेल नहीं कर सकेंगे अपनी डिग्री का जो कि आप एक्सपीरियंस होके कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स को जानता हूँ, ऐसे ऐसे मैट्रिकुलेटेड लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ जो है वो कंटिन्यू किया। अब मैं उस दिन एक पढ़ रहा था, इंग्लिश के एक हैं शेक्सपियर राइटर हैं, कि वो मतलब जब जाते थे तो वो अखबारें फेंकते थे लोगों के घरों में, सुबह सुबह के टाइम पे लोगों के घरों में अखबारें दे रहे हैं, अखबारें थ्रू कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे एक दिन फॉर एग्जांपल एक दिन जो है उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स ने यानी उसके वालिद ने जाके उसकी जगह पे अखबार वगैरह थ्रू की ताकि भाई उसके जो कस्टमर्स हैं वो ख़राब ना हो। तो इस तरह पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट करें। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को जो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि एजुकेशन में मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो दैट्स नॉट इनफ कि मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेसफुल रहूँगा। इसीलिए हमारे मुल्क में 3.9 3.8 CGPA लेने वाले भी ग्रेजुएट्स जो हैं वो अक्सर औकात बेरोज़गार घूम रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि भाई हमने कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाके अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को मनवाना है। और सॉफ्ट स्किल्स, एक तो होती है ना हार्ड स्किल्स, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये सीखा जाता है, सिखाया जाता है बच्चे को कि आपने किस तरह से बैठना उठना है, आपकी बातचीत क्या होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल जो आपका बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ओरल कम्युनिकेशन है, वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए, कितना स्ट्रांगली कम्युनिकेट अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं किसी भी हिसाब से। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप मार्केट में रहते हैं, जब आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, अब प्रोफेशनल काम करने में और दोस्ती यारी में फ़र्क है। ठीक है, कि दोस्ती यारी के अंदर आप जो है कोई भी अब दोस्ती यारी के अंदर भी प्रोफेशनलिज्म आ जाता है।
फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसको अपने सर्कल के अंदर फैलाएंगे, आप अपने सोशल सर्कल के अंदर उसको एक्सपेंड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो अगर आपका जो सोशल जो सर्कल है वो स्ट्रांग है, मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उससे भी आपके अंदर आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी। ठीक है। और बाकी दूसरी बात ये है कि आप अपनी जो दोस्ती है, अपने जो उठना बैठना है, वो अच्छे लोगों के साथ करें। आपका जो लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव लोग हों, जिनका कंस्ट्रक्टिव जहन हो, जो कि आइडियाज़ लेकर आने वाले हों, आइडियाज़ लेकर आएँ। वो हमेशा लोगों के पिन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करें, उनके फ्लॉज के बारे में बात नहीं करें, हमेशा वो अच्छी बात करें, कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव वे में बात करें। और मतलब इस तरह के ऐसे लोग हो ना जो डेवलपमेंट के तौर पर आए, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को, या एक यंगस्टर जो कि अपने करियर के बारे में सोचे। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं, मतलब क्लास के अंदर भी जाओ, फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, वाई वी आर स्टडिंग इलास्टिक कोलिजन। I know you're not allowed, or you are not interested at all in learning all these things, because they are very antique things, and our forefathers and fathers also have done with the same things. They have done matriculated with the same course, they have done their intermediate with the same course, and the course is still not changing. Now the world is increasing, the expanding, देयर इज़ ए ग्लोबल विलेज, ई कॉमर्स का दौर है, लेकिन फिर भी हम जो है वो बच्चों को रट्टा तोता फिज़िक्स और केमिस्ट्री और ये। लेकिन अल्टीमेटली अगर जब तक के हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ है मौजूद, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, और आप अपने आप से भी ये कहें कि आपने नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू आर गोइंग टू यू हैव टू स्टडी दिस। आपको ये भी पढ़ना है इसके साथ साथ, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को भी कंटिन्यू करें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ, आप उसको आज से स्टार्ट करें। डोंट वेट कि आपने मतलब आगे जाना है, आप आगे जाके क्या करेंगे, आप आगे जाके बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आप आगे जाके आपको मतलब अभी आपको करियर अपना कोई भी बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा पिक्चर कि आपकी क्या है, क्या आप करियर में जाके अपने करेंगे, क्या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आज से ही अपनी कंपनी अच्छी करें, जो आपने अपनी लाइफ के अंदर करना है उसको स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट टेकिंग स्टेप, not to waste your time, right? Thank you so much. Please do like our channel, subscribe our channel, and thank you so much for the new ideas, new innovations, and new topics which we are going to discuss today. तो आज संडे था, मैंने सोचा कि मैं आपसे ये एक मोटिवेशनल बात करूं ताकि हमारी रहनुमाई हो सके स्टूडेंट्स की। थैंक यू सो मच।